हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आप लोगों को पता होगा कि चंद्रयान 3 को लैंडिंग के बाद पूरे देश में खुशहाली छाई हुई है, लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे कि चंद्रयान 3 को क्यों भेजा गया है। और क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 को बनाने में कितना खर्च आया है, और चाइना ने चंद्रयान 3 के बारे में ऐसा क्यों कहा है, और चंद्रयान 3 की कुछ ऐसी जानकारी जो आप नहीं जानते होंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको चंद्रयान 3 के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन बताया जा रहा है, और इसका मकसद था चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना। जब चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी और 3 महीने के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। अब इसके 4 साल बाद इसरो ने चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिण ध्रुव पर उतारने का मिशन कामयाब किया है। अब भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चांद पर एक दिन काम करेगा, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीद जुड़ी हुई थी। चंद्रयान 3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थना हो रही थी, मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही थी। सारा देश चंद्रयान 3 को लेकर उत्साहित है। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में अहम सवालों के जवाब। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। अब 40 दिन बाद लैंडर और रोवर आज शाम 6 बजे चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग किया गया है। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। काफी लोगों का यह सवाल था कि 23 अगस्त को ही क्यों हुआ लैंडिंग। तो चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अभी वह रात है। इसरो अभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि 23 अगस्त से चांद पर दिन होगा, यानी वहाँ सूरज निकलेगा। ऐसे में जब चंद्रयान की लैंडिंग हो गई तब दक्षिण ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोलर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिण ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। चंद्रयान 3 को पहुंचने में पूरे 40 दिन लगे हैं। सबसे ज्यादा लोगों का यह सवाल था कि चंद्रयान 3 मिशन पर कितना खर्चा आया था। चंद्रयान 3 मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत हुई थी। इसे 2021 में ही लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हुई और आखिर में 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। अगर चंद्रयान 2 मिशन के वित्तीय बजट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें से 603 करोड़ रुपए ऑर्बिटिक लैंडर रोवर नेविगेशन और ग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क पर 375 करोड़ रुपए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर खर्च किए गए थे। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल रीजन में लैंड किया गया है। यहाँ अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है, और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। और एक और सवाल है कि साउथ पोल इलाके में ही मिशन क्यों भेजा गया है। तो चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन के काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे है जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती है और तापमान 200 सेल्सियस डिग्री से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में पानी अभी तक मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे थे। और काफी लोगों का यह सवाल भी होता है कि इससे पहले चंद्रमा पर कौन कौन से देश पहुंचे हैं। चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये कारनामा कर चुके हैं। अमेरिका 2 जून से 1966 से 11 दिसंबर 1972 के बीच अमेरिका ने 11 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसमें सर्वायर स्पेसक्राफ्ट के 5 मिशन थे। 6 मिशन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के थे। इसी के तरह नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, जिसके बाद 24 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट चांद पर गए। अमेरिका का पहला लैंडर चंद्रमा पर 20 मई 1966 में उतरा था। रूस के लैंडर के उतरने के 3 महीने बाद रूस 3 फरवरी 1966 19 अगस्त 1976 के बीच 8 सॉफ्ट लैंडिंग वाले लूना मिशन हुए, जिसमें लूना 9, 13, 16, 17, 20, 21, 23 और 24 शामिल है। रूस कभी भी चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों उतार नहीं पाया। 3 फरवरी 1966 में लूना 9 चांद पर उतरने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए थे। चीन भारत के इस पड़ोसी देश ने 14 दिसंबर 2013 को पहली बार चांद पर चंगाई 3 मिशन उतारा। उसके बाद 3 जनवरी 2019 को चंगाई 4 मिशन उतारा। 1 दिसंबर 2020 को तीसरा मिशन चंगाई 5 उतारा। इसमें से आखिरी वाला रिटर्न मिशन था, यानी चांद से सैंपल लेकर आने वाला। चांद पर लैंडिंग के बाद क्या क्या होगा। अब चंद्रयान 3 का मिशन सफल होने के बाद लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। लैंडर विक्रम के लिए रैप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञात रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। यह 500 मीटर तक के इलाका में चल कदमी कर
पानी और वहाँ के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और लोगों की छाप छोड़ेगा। कुछ लोगों का यह सवाल भी होता है कि कितने दिन तक चलेगा चंद्रयान 3 का मिशन। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर, रोवर चंद्रमा पर 1 दिन तक काम करेंगे, यानी पृथ्वी का 14 दिन। जहाँ तक प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात है तो ये 4 से 5 सालों तक काम कर सकता है। संभव है कि ये तीनों इससे ज्यादा भी काम करे, क्योंकि इसरो के ज्यादातर सैटेलाइट उम्मीद से ज्यादा चलते हैं। एक और सवाल, लैंडर और रोवर क्या काम करेंगे? विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। पहला रंभा, यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाला प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा शास्त्र, यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा है इल्सा, यह लैंडिंग साइट के आसपास भूमिकीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा है लेजर, रेट्रो रिफ्लेक्टर, यह चांद के डायनेमिक को समझने का प्रयास करेगा। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर प्रज्ञात रोवर से संदेश लेगा, इसे बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में भेजेगा। जरूरत पड़ने पर इस काम के लिए प्रोपल्सन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जा सकती है। जहाँ तक बात रही प्रज्ञात रोवर की, तो वे सिर्फ विक्रम से बात कर सकता है। सबसे ज्यादा लोगों का यह सवाल है कि चंद्रयान 2 क्यों फेल हो गया था। इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन बताया जा रहा है। इसका मकसद भी चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करना था। चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। और लास्ट सवाल यह है कि कितनी बार सफल लैंडिंग हुई है चांद पर। चांद पर पिछले 7 दशकों में अब तक 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें 66 सफल हुए, 41 फेल हुए और 8 को आंशिक सफलता मिली। पूर्व इसरो प्रमुख जी माधवन नायर भी इस बात को बोल चुके हैं कि मून मिशन के सफल होने की संभावना 50% रहती है। 1958 से 2023 तक भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने कई तरह के मिशन चांद पर भेजे। इनमें इम्पैक्टर, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और फ्लाईबाइज शामिल है। अगर 2000 से 2009 तक की बात करें तो 9 साल में 6 लूनर मिशन भेजे गए थे। यूरोप का स्मार्ट 1, जापान का सेलेन, चीन का चांगई 1, भारत का चंद्रयान 1 और अमेरिका का लूनर रिकॉन्सेस ऑर्बिटर। 1999 से अब तक अमेरिका, जापान, भारत, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने कुल मिलाकर 21 मून भेजे हैं। और चंद्रयान 3 के बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।